everybody, this is Anup and welcome to Micro Adverb। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि विटामिन्स क्या होता है, सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आई होप कि आप अपने हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला वीडियो देख लिया होगा, तो आपको ये थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और विटामिन्स को समझते हैं कि विटामिन्स होता क्या है। तो a group of substances that are needed for the normal cell function, growth and development। यहाँ पे 3 कॉमन वर्ड लिखे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल सेल फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो क्या करता है, हमारे नॉर्मल सेल फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करेगा, हमारी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होगा और हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि भैया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों तो सेम ही लग रहा है। तो ऐसा नहीं है। जो ग्रोथ होता है वो एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, एट द एज ऑफ 1 से लेके 18 साल तक, जब हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंज आते हैं, तो ये सब हमारी ग्रोथ में आता है। लेकिन 18 ईयर के बाद जब हमारी बॉडी डेवलपमेंट मोड में आ जाती है, जहाँ पे हमारे मसल्स डेवलप होते हैं और उसके बाद धीरे हमारी पूरी लाइफ तक हमारी जो बॉडी होती है वो डेवलपमेंट मोड में रहती है। यानी टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन ग्रोथ उसे नहीं बोलेंगे। ग्रोथ सिर्फ उसे बोलेंगे जो हमारी हाइट बढ़ गई, हमारे हार्मोनल चेंज हो गए, यानी कुछ जो नया ऐड हो रहा है। और डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि उसी चीज में डेवलपमेंट होता जा रहा है। जैसे हमारी बॉडी ऐसा है, बोल सकते हैं कि ग्रोथ में ये होता है कि कोई बच्चा अगर 18, उसकी हाइट 5 फीट है, ठीक है, 18 ईयर का है, तो ऐसा नहीं है कि 25 में वो क्या बोलते हैं 6 फीट का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 18 के बाद जो इस डेवलपमेंट मोड में आएगा तो इसकी बॉडी में मसल्स गेन स्टार्ट हो जाएंगे, हाँ, और हेयर लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगी, और भी ढेर सारी ऐसे हार्मोनल चेंजेस होने लगेंगे, बीयर्ड्स आने लगेंगे, ये सारी चीजें होने लगेंगी। तो जब ये सारी चीजें होती है तो उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं, और ग्रोथ आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इसको विटामिन का थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि विटामिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो विटामिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बोला है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है उसमें वर्क प्रॉपर्ली करने के, वर्क को अच्छे से करने के लिए हेल्प करती है। यानी क्या करती है, ये इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करेगी, हाँ, और जो हमारे चोट लगे कहीं पे तो उसको क्या करेगी, कवर करेगी, बोल सकते हैं उसको रिकवर करने में हेल्प करती है, रिपेयर करने में हेल्प करेगी, हमारे बॉडी को, हमारे बोन को स्ट्रांग बनाएगी, हमारे हार्मोन्स के रेगुलेशन को मेंटेन करेगी। ये सारी चीजें हमारी विटामिन्स करती है। तो विटामिन्स है कि नहीं इंपॉर्टेंट, ये आप बताइए मुझे कमेंट करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ विटामिन्स को डिस्कस करते हैं, सोल्यूबल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे टाइप्स ऑफ विटामिन्स में हमारा 2 होता है, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो अभी हम लोग फैट सोल्यूबल को समझते हैं। फैट सोल्यूबल होता क्या है कि these are the store in the body fat tissue and liver। यानी जो हमारा विटामिन्स होता है ये कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे बॉडी फैट टिश्यू में, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जो फैट टिश्यू पाए जाते हैं वहां पे स्टोर होता है क्या, विटामिन्स। एंड लीवर में हमारा जो होता है स्टोर होता है, ठीक है। यानी विटामिन्स हमारा कहाँ पे, बॉडी फैट टिश्यू में स्टोर होगा और लीवर में स्टोर होगा। अब कौन कौन से विटामिन्स हैं जो ये फैट टिश्यू में स्टोर होते हैं, तो पहला हमारा विटामिन ए। अभी विटामिन ए का काम क्या होता है, विटामिन ए का काम जो होता है वो क्रूशियल फॉर विजन, यानी हमारे आई के जो विजन होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इम्यूनो फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज सेल ग्रोथ के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कौन, विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का काम क्या होता है, ये बोन हेल्थ, यानी हमारे जो बोन की स्ट्रेंथ होती है वो डिसाइड करता है कौन, हमारा विटामिन डी। और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, हमारे बॉडी में जो हमारे बोन्स के लिए जो कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है वो एब्जॉर्प्शन करने के लिए वो सब हमारा विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है। एज वेल एज इम्यून फंक्शन, यानी जो हमारे बॉडी में इम्यून फंक्शन हो रही है उसके लिए भी हमारा विटामिन डी। यहाँ पे इम्यून फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी विटामिन्स का जो मेन फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन होगा वो क्या होगा, इम्यून सिस्टम को, इम्यून फंक्शन को प्रॉपर्ली वर्क करना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग विटामिन ई और के को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई का काम क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटीन सेल फ्रॉम डैमेज। यानी एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को डैमेज होने से बचाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून फंक्शन हो रहा है उसको किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट ना हो उससे बचाता है, ठीक है।
तो यानी बोल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि वो सेव करता है डैमेज होने से, ओके, दैट प्रोटीन सेल डैमेज, ओके, एंड सपोर्ट इम्यून सिस्टम, और साथ में क्या करता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, सपोर्ट करता है। तो यानी अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है, वीक है, तो उसको विटामिन लेना चाहिए, ओके। एंड द सेकंड वन इज विटामिन के। विटामिन के का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग। अब क्या ब्लड क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर इन बाई इंसिडेंट अगर आपको कहीं कट लग जाता है, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो तो सारे ब्लड लॉस हो जाएंगे। यानी विटामिन के इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। जो क्या करता है, जब हमारा ब्लड इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा? क्लॉट कर लेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है और स्लो हो जाएगा, ओके। एंड हमारी जो बोन हेल्थ है वो भी, बोन हेल्थ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन के। और ये डिफाइन करता है कि हमारा बोन कितना स्ट्रॉन्ग और कितना लश्चरस है। यानी विटामिन के की कमी है तो हमारी बोन। तो चलिए, हमारा दूसरा टाइप ऑफ विटामिन है वो है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल इन द सेंस कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होगा, डाइट के थ्रू आता है हमारी बॉडी में। जो डाइट में जो विटामिन होती है हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है और वो फिर आउट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। यानी ये कोई कहीं जगह स्टोर नहीं होता है, ये हमारा डाइट से जो विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं वो होते हैं, ओके। तो बोल रहा है कि दीज आर द नॉट स्टोर इन द बॉडी एंड नीड टू रिप्लेस द रेगुलर थ्रू द डाइट, ओके। तो आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम लोग विटामिन बी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे विटामिन बी ऐसे होता है, अ ग्रुप ऑफ विटामिन दैट प्ले रोल इन द एनर्जी प्रोडक्शन। यानी क्या करता है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको और समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि वाटर सोल्यूबल, यानी हम लोग जब डाइट खाएंगे तो बॉडी में हमारा डाइजेशन होगा, जिसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो कभी आप खाना ना खाए तो देखिए आपको वीकनेस क्यों फील होता है? क्योंकि हमारा एनर्जी प्रोडक्शन कौन कर रहा है? हमारा विटामिन बी। हमारा विटामिन बी कहाँ से आ रहा है? हमारे फूड से आ रहा है। हमारा फूड हमने लिया ही नहीं तो कहाँ से एनर्जी मिलेगी, ओके। तो विटामिन बी यानी अ ग्रुप ऑफ विटामिन दैट प्ले अ रोल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारा विटामिन बी इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ हमारे नर्व फंक्शन के लिए एज वेल एज सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विटामिन सी को डिस्कस करते हैं कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट दैट सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, कोलेजन प्रोडक्शन एंड वाउंड हीलिंग। क्या कह रहा है? जो हमारे विटामिन सी होती है वो क्या करती है कि जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट होती है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, और क्या जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, और कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और हमारी वाउंड हीलिंग, जो घाव होते हैं हमारी बॉडी में कहीं, तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ विटामिन समझ लिया। अब हम लोग सोर्स ऑफ विटामिन समझते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यानी हमारा जो विटामिन है वो कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है? तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट एज वेल एज मीट। ये ऐसे सोर्स है जहां से आप नेचुरली, विदाउट किसी केमिकली, आप नेचुरली इसको अपने बॉडी में अच्छे से इंटेक कर सकते हो हेल्दी डाइट के साथ, जिससे आपकी बॉडी फिट एंड फाइन होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन होता क्या है एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन क्या होता है। तो चलिए, ऑफ विटामिन क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन हमारा ये होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे सबसे पहले ये किस में रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यानी हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होगी और जो डेवलपमेंट इन द लाइफ पीरियड ऑफ टाइम होगी वो सब हमारा किसके प्रेजेंस में होता है? विटामिन के प्रेजेंस में होता है। दूसरा, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ये किससे होता है? हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन से। एनर्जी प्रोडक्शन हमारा किससे होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन से। जो हम लोग फूड डाइट लेते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? वो कौन से विटामिन? वाटर सोल्यूबल विटामिन से मिलती है, ठीक है। सेल फंक्शन, हमारे बॉडी में जो हर दिन न्यू सेल बनते हैं और पुराने सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, वो कारण किसका है? विटामिन का है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी देता है, जिसकी वजह से वो जो फंक्शन है वो इजिली प्रॉपर अच्छे से होता है, ठीक है। और हमारा इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, कि विटामिन हमारा अगर हमारी बॉडी में अच्छा है तो हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम लोग बीमार कम पड़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन समझ में आ चुकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? हमारा नाइट ब्लाइंडनेस है। यानी हम ऐसे पेशेंट आपने देखा होगा कि जिनको रात में उनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और ये किसी भी एज में हो सकता है। दूसरा है रैकेट, यानी उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, स्ट्रांग नहीं होती है, अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हुआ होता है, उसको हम लोग रैकेट्स भी
उसको डिफिशियंसी ऑफ विटामिन की वजह से रैकेट हो सकता है। एनीमिया होता है जो हमारे ब्लड की जो सेल होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, वो वीक हो जाती हैं और उनका शेप चेंज होने लगता है। वो सब क्या है, हमारा एनीमिया भी हो जाता है विटामिन की कमी से। हमारे नर्व डैमेज हो जाते हैं, नर्व सिस्टम जो नर्व डैमेज होते हैं जिसकी वजह से हम लोग सबकॉन्शियसली अच्छे से वर्क नहीं होता, हमारी ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करती। ये कारण भी हमारा नर्व डैमेज की वजह से होता है, जो कि ये रीजनरेट नहीं होता है। और वीक इम्यून सिस्टम, विटामिन की कमी अगर रहेगी तो वीक इम्यून सिस्टम ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। इसीलिए आप लोग विटामिन से ज़्यादा लीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट के लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए और विटामिन को अपने बॉडी में बहुत जितना ज़्यादा हो सके कंज्यूम करें, जिससे आपकी बॉडी जिससे आपकी इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग रहे और आप कम बीमार पड़ें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट